हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी का महत्व क्या होता है। सोनोग्राफी बहुत ही अच्छी तरह से हमारी प्रेगनेंसी के ग्रोथ को यानी कि बच्चे के ग्रोथ को, अंदर इम्यूनिटिक फ्लूइड कितना है, बच्चे का वजन कैसा है, बच्चे की हाइट कैसी है, हमारे बच्चे के ग्रोथ को, हमारी प्रेगनेंसी को ट्रैक करने में हमारी मदद करती है। उससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं, बच्चे का वजन कम बढ़ रहा है तो उसकी दवाई पहले से ही शुरू हो जाएगी तो बच्चे का वजन बढ़ने लगेगा। टाइम पे जब आपकी डिलीवरी होगी तब तक बच्चा वहाँ पे अंडर वेट नहीं, नॉर्मल वेट का आएगा। अंदर इम्यूनिटिक फ्लूइड कम होगा तो अंदर पानी सूख जाएगा, तो कभी कभी बच्चा अंदर ही वहाँ पे हमें खोने का डर रहता है। तो यदि पानी कम होता है यानी वो भी सोनोग्राफी की मदद से हम जान सकते हैं। और यदि पानी कम है ऐसा हमें पता चल जाए तो उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन, स्पेसिफिक जो सचेट्स आते हैं या फिर ड्रिप भी आती है, इंजेक्शंस, वो सब आपको दिया जाएगा तो पानी भी फिर से बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे बच्चा हेल्दी रहेगा। अंदर का मुख खुल गया है नहीं या फिर अंदर कोई दिक्कत है या नहीं, वो भी हमें सोनोग्राफी की मदद से पता चलेगा। आपका अंदर जो बच्चेदानी के अंदर कोई दिक्कत हो रही है या नहीं, वो भी हमें सोनोग्राफी की मदद से पता चलेगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी एक बहुत ही अच्छी, जो पहले के ज़माने में फैसिलिटी नहीं थी लेकिन हमारे पास ये फैसिलिटी है तो उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो सोनोग्राफी करवानी कब कब चाहिए? अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है उसके 3 महीने बाद डॉक्टर को विजिट करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि 3 महीने तक ज़रूरी नहीं है। तो सोनोग्राफी जैसे ही आपको पता चलता है आपकी यूरिन प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन पॉजिटिव आती है, तुरंत ही आपको गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली आपकी चालू हो जाए, बच्चे का विकास वहीं से अच्छे से बढ़ने लगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, बच्चा मिस होने के चांसेस 50% हो जाते हैं। और पहली सोनोग्राफी आपकी 10-12 दिन के बाद होगी और फिर हर महीने होगी। शायद यहाँ पे बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो पहले से कम होगा तो 15 दिन में भी डॉक्टर आपको बुला सकते हैं। और बच्चे की धड़कन आई है या नहीं, बच्चा हेल्दी या नहीं, वो भी हमें पहले 3 महीने में सोनोग्राफी की मदद से पता चलता है। जैसे मैंने आगे बताया वैसे हर महीने सोनोग्राफी कराना जरूरी है। जो मेन सोनोग्राफी, चलो आपकी रूरल एरिया में रहते वहाँ पे सोनोग्राफी की फैसिलिटी नहीं है या आसपास में आप नहीं भी कराना चाहते, तो मेन 3 सोनोग्राफी जो आपको कंपलसरी प्रेगनेंसी के दौरान करानी चाहिए वो है पहली सोनोग्राफी। जैसे आपका 3 मंथ खत्म होता है एक सोनोग्राफी आपकी होगी जिससे पता चलेगा डाउन सिंड्रोम है या नहीं, बच्चे के हर एक ऑर्गन डेवलप हुए हैं या नहीं, वो पहले 3 महीने की सोनोग्राफी कंपलसरी है। दूसरी सोनोग्राफी आएगी 5वां महीना खत्म होने के बाद, जहाँ पर आपके बच्चे के हर एक ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के हार्ट में दिक्कत आती है, उसकी किडनी में दिक्कत आती है या फिर और कोई दिक्कत होती है जिसके चलते यदि ज़्यादा दिक्कत हो तो वहाँ पे प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने तक के डिसीजन भी 5वें महीने के बाद लिए जाते हैं। तो 5वें महीने पे हमें बच्चे की ओवरऑल हर एक चीज़ पता चल जाती है, यानी कि हेल्दी है या फिर और कोई बड़ी दिक्कत है, तो वहाँ पे 5वां महीना खत्म होने के बाद एक 4D सोनोग्राफी आती है, वो करानी ज़रूरी है। और एक कंपलसरी है 8वें महीने पे, तब आपका डॉपलर होगा, यानी कि बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो अच्छे से मिल रहा है या नहीं वो सब देखा जाता है, तो डॉपलर आपको 8वें महीने पे कराना है। और उसके अलावा मैंने जैसे बताया हर महीने पे आपकी सोनोग्राफी होगी 7वें महीने तक। 7वें महीने के बाद हर 15 दिन में अल्ट्रासाउंड होगा, क्योंकि तब पानी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो हर 15 दिन में कराना होता है। 8वें महीने के बाद हर 8 दिन में कराना होता है। तो इस तरह से सोनोग्राफी की मदद से आप जान सकते हैं। दूसरा, सोनोग्राफी की मदद से आप घर बैठे ये जान सकते हैं कि बच्चे का विकास सही है या नहीं। किस तरह से? देखो, आपकी सोनोग्राफी में एक डेट लिखी होगी जो हर महीने आप देखेंगे कि चेंज हो रही है, जिसको हम बोलते हैं USG EDD। एक EDD यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको पहली विजिट में डॉक्टर ने दी होगी, जो आपकी लास्ट पीरियड की डेट जो होती है उसके 9 महीने और 7 दिन के बाद की दी जाती है, वो डेट फिक्स है। और दूसरी डेट आपको सोनोग्राफी के आपके बच्चे के हाइट वेट वगैरह सब मेजरमेंट के बाद आती है, USG EDD। अब आप ये दोनों को कंपेयर करके जान सकते हैं कि बच्चे का विकास सही है या नहीं। अब कंपेयर कैसे करना है आपको कि आपकी जो LMP EDD है उससे आपको अपनी USG EDD यानी कि सोनोग्राफी में जो EDD दी जाती है उससे कंपेयर करनी है। तो वो दोनों साथ में चलनी चाहिए। कभी कभी USG EDD 3-4 दिन आगे चली जाती है, कभी कभी 4-5 दिन पीछे की आती है। यानी कि आपकी डेट है चलो 18 दिसंबर,
तो वो LMPDD 18 दिसंबर है। अब आपकी सोनोग्राफी में डेट आती है 12 तारीख, 12 दिसंबर, यानी कि बच्चे का विकास 5-6 दिन आगे है, बच्चे का विकास यहाँ पे ठीक है। और कभी कभी आपकी डेट आएगी 25 दिसंबर, तो यहाँ भी बच्चे का विकास ठीक ही है। 5-6 दिन डिले होना यानी कि बच्चे का विकास अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं मान सकते। इस तरह से 5-6 दिन आगे पीछे आए तो वहाँ पे बच्चे का विकास परफेक्ट है, उसमें किसी भी तरह की चिंता का विषय नहीं है। लेकिन कभी कभी 15 दिन पीछे की आ जाती है, यानी कि 18 तारीख थी लेकिन अल्ट्रासाउंड में 30 तारीख बता रहा है, 30 दिसंबर या जनवरी की कोई डेट बता रहा है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बच्चे का विकास कम हो रहा है। तो आपको एक्स्ट्रा दवाइयाँ दी जाएगी, आपको एक्स्ट्रा इंजेक्शन दी जाएगी, जिससे बच्चे का विकास और तेजी से बढ़े। और दूसरी सोनोग्राफी में फिर से वहाँ पे डेट मैच करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ दवाइयाँ काम कर रही है, बच्चे का विकास अभी बढ़ रहा है। तो इस तरह से सोनोग्राफी की मदद से आप जान सकते हैं कि बच्चा अंदर खतरे में तो नहीं है, उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं डेवलप हो रही है, उसका वजन तो नहीं कम हो रहा है, वो सब आप सोनोग्राफी की मदद से जान सकते हैं। तो इस तरह से आपके डॉक्टर जब जब आपको गाइड करे तब आप अल्ट्रासाउंड कराइए और वहाँ पे अच्छे से बच्चे का विकास भी ट्रैक कीजिए। और उसमें यदि कोई दिक्कत आती है तो उस तरह से मेडिसिन जो चेंज हो उसको फॉलो कीजिए, तो आराम से आपका बच्चे का जो ग्रोथ है वो होता रहेगा। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।